जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता है। यहाँ ये कहना इसलिए भी उचित होगा क्योंकि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की खाने की नाल में फंसे ब्लेड को निकालकर मरीज को नया जीवन दिया है। ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टरों ने ब्लेड को आहार नाल से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। ये जानकारी श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के डॉक्टर शरद हरनोट ने दी है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि 26 वर्षीय पुरुष फूलवश खाने के साथ रेजर ब्लेड निकल गया था। खाने की नली में फंसे धारदार ब्लेड की वजह से मरीज के जीवन पर बनाई थी। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांचों में पाया कि ब्लेड श्वास नली के पास महत्वपूर्ण खून की सबसे बड़ी नस के काफी नजदीक अटकी हुई है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के डॉक्टरों ने 26 वर्षीय पुरुष की खाना खाने की नली में फंसे रेजर ब्लेड को निकालकर मरीज को नया जीवन दिया है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर और ENT सर्जन डॉक्टर शरद हरनोट ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर फातिमा अंजुम के साथ मरीज की सफल सर्जरी की और एंडोस्कोपी द्वारा पूर्ण रेजर ब्लेड को खाने की नली से बाहर निकाला। मरीज के माता पिता ने डॉक्टरों और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल का आभार जताया है। ऑपरेशन अत्यधिक जटिल था। ऑपरेशन के बाद मरीज को नाक के नल के द्वारा उपचार और खाना शुरू किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शरद हरनोट ने बताया कि 26 वर्षीय मरीज के परिजन को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए। जिस स्थिति में पेशेंट हमारे पास आया था सीरियस थी। इस तरीके का इन्होंने रेजर ब्लेड इंजेस्ट किया हुआ था और वो रेजर ब्लेड ऐसी जगह पे फंसा हुआ था कि वो खाने की नलकी में तो फंसा हुआ था ही, सांस की नलकी के पास और शरीर की जो सबसे बड़ी खून की नस होती है जिसे आयोटा बोलते हैं उसके पास था फंसा हुआ। तो निकालना बहुत जटिल था इसमें कि अगर हम लोग ज़रा सा भी 1 mm 2 mm का भी अगर होता तो खून की नलकी फट सकती थी, पेशेंट ऑन टेबल ही डेथ हो सकती थी। तो हमने इनका ऑपरेशन किया, इमरजेंसी में पेशेंट को लिया गया था और एंडोस्कोपिकली हमने वो ब्लेड निकाला और उसके बाद हम लोगों ने इनके सांस के उनके जो खाने की रास्ता है उसमें हमने एक नलकी डाल दी ताकि खाने का रास्ता आपस में चिपके ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब फॉरेन बॉडी निकाली जाती है, शार्प फॉरेन बॉडी निकाली जाती है तो वो थोड़ा चोट करती है और वो फंसी भी होती है, वहाँ पे पड़े पड़े भी चोट करती है थोड़ी खाने की नलकी को, तो उसमें आपस में चिपकने का खतरा रहता है। तो आगे जाके पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने एक राइल्स ट्यूब नाम की एक ट्यूब होती है वो डाल दी थी। पेशेंट हमारे पास 5 से 7 दिन हमारे पास रहा अस्पताल में, बिल्कुल ठीक है। हमने कल ही से डिस्चार्ज किया है और अभी पेशेंट ठीक है और अभी हमने फ़िलहाल इसको खाने के लिए राइल्स ट्यूब से ही खाने के लिए बोला है। राइल्स ट्यूब किसी वजह से इनकी अभी निकल गई थी, हम दोबारा डालेंगे और उसी से इनका खाना पीना हमने चालू किया। पेशेंट बिल्कुल फिट है, बस राइल्स ट्यूब इनकी 3 हफ्ते बाद हम निकाल भी देंगे। अभी सब ठीक किया है और हमने एक डिस्चार्ज करने से पहले इनकी एक जाँच करी थी जिसमें हमने इनको डाई पिला के एक एक्सरे किया था। वो डाई भी कहीं पर लीक नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि खाने की नलकी में कहीं पर भी कोई फटी भी नहीं है वो या ना कोई छेद हुआ है। तो दिस इज मरीज के पिता ने जानकारी दी कि अज्ञात परिस्थिति में मरीज ने रेजर ब्लेड को निगल लिया। उसके बाद रोजगार मिला नहीं, प्राइवेट भी किया था, प्राइवेट में एडजस्ट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। अब ये बस उसी की वजह से टेंशन में था, रोजगार की वजह से। उसके बाद ये हुआ, यहाँ डॉक्टर यहाँ इंद्रेश हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर सरस साहब से मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और अब हम बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। कल हम डिस्चार्ज हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड के कई अन्य बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए गए, लेकिन मरीज की समस्या का समाधान नहीं हो पाया और रेफर कर दिया गया, जिसके बाद वह अपने पुत्र को लेकर श्री महंत इंद्रेश अस्पताल आए। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर और ENT सर्जन डॉक्टर शरद हरनोट ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर फातिमा अंजुम के साथ मरीज की सफल सर्जरी की और एंडोस्कोपी द्वारा पूर्ण रेजर ब्लेड को खाने की नली से बाहर निकाला। मरीज के माता पिता ने डॉक्टरों और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल का आभार जताया। डॉक्टर शरद हरनोट ने मरीज और उनके माता पिता से बात की और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए काफी काउंसलिंग की और बताया कि इस तरह की लापरवाही खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए भविष्य में पूरी सावधानी रखें। ऑपरेशन को सफल बनाने में डॉक्टर अरविंद वर्मा, डॉक्टर तृप्ति ममगई, डॉक्टर मोहिता, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर विशाल, सिस्टर आराधना आदि का विशेष सहयोग रहा।